ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू एस्ट्रोलॉजी एंड हीलिंग चैनल। मैं हूँ भवानी और मैं लेके आ गई हूँ फिर से और एक वीडियो। आज का वीडियो में हम देखेंगे आज की वीडियो में हम शनि देव का रेट्रोगेट का जो कंडीशन जो अभी जो चल रहा है इफेक्ट, उसकी रिगार्डिंग हम डिस्कस करने नहीं आए हैं। हाँ, आप लोगों ने सही पकड़े हैं। अगर आपने मेरा कंटेंट देखे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। आज का हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है वीनस ट्रांजिट। वीनस मतलब शुक्र प्लैनेट हमारा जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं आज 1 अगस्त से 2 सितंबर तक रहेंगे भर्गो में। वर्ग मतलब कन्या राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं शुक्र। और जैसे ही वीनस ट्रांजिट कर रहे हैं वर्गो में, कन्या राशि में ट्रांजिट करने के बाद ही फिर से डाउन हो जाएंगे। मतलब जब भी वीनस ट्रांजिट करते हैं कन्या राशि में, तब वीनस डाउन हो जाता है, शुक्र तब डाउन हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली अभी ट्रांजिट हो रहा है कन्या राशि में, तो अभी वीनस 1 मंथ डाउन रहेंगे, फिर ट्रांजिट करेंगे तुला में, लिब्रा में, फिर रेट्रोगेट होके वापस भार्गव में आ जाएंगे। फिर वहाँ पे कुछ दिन रहने के बाद वापस फिर लिब्रा में ट्रांजिट करेंगे। तो ये सारे करते करते दिसंबर मंथ आ जाएगा। तो विनास डाउन, विनास रेट्रोगेट, विनास अपने खुद की राशि में, ये 2-3 महीना अभी ऐसे ही टिल दिसंबर तक ऐसे रहेगा। पर विनास डाउन रहेंगे 1 मंथ, अगस्त 1 से सितंबर का 2 तक। मैं ये वीडियो में ये बताने वाली हूँ, हर एक राशि का विनास कुछ पार्ट देख रहे, हर एक राशि का कुछ हाउस देख रहे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफिकली है विनास के ऊपर। तो हर एक राशि लग्न की अकॉर्डिंग ये विनास जो डाउन हो जा रहे हैं 1 मंथ के लिए, क्या क्या इफेक्ट मिलने वाला है हर राशि लग्न को। अब देखिए विनास क्या रिप्रेजेंट करते हैं। विनास रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉस्पेरिटी, विनास रिप्रेजेंट करते हैं हमारा लव रिलेशनशिप, विनास रिप्रेजेंट करते हैं हमारा कोई एक रिलेशनशिप का इंटेंसिटी। विनास हमारा रिप्रेजेंट करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट है वो सारा चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं। विनास हमारा स्पाउस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। हम देख लेते हैं कि पहले मैं शुरू करूँगी मेष लग्न, मेष राशि के लिए विनास अभी जो डाउन हो रहा है कन्या राशि में जाके, तो क्या क्या फल आने वाले हैं। देखिए एरीज, आप लोगों का जो विनास है, शुक्र है आपका 2nd हाउस और 7th हाउस दोनों वाइटल पार्ट देख रहे हैं, और जाके कहाँ डाउन हो रहा है, 6th हाउस में। यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, आपके यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका बेटर हाफ जो है, आपकी स्पाउस, आपकी मैरिड लाइफ, ठीक है। तो ये मैरिड लाइफ के ऊपर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आने का चांसेस है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके परिवार में किसी का तबीयत खराब होना, किसी का हेल्थ इश्यूज कंटिन्यूशन में रहना, आपकी स्पाउस, आपके बेटर हाफ का, आपका स्पाउस का थोड़ा हेल्थ इश्यूज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और आपका कुछ हाई इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में देखना है, बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस इस टाइम पे उतना अच्छा नहीं जाने वाला है ये 1 मंथ, ठीक है। पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ अगर आपने ठीक से अगर डिसीजन नहीं लिया तो इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है। विनास डाउन हो रहा है तो यहाँ पे मनी इन्वेस्टमेंट मैं बोलूँगी इस मंथ में थोड़ा रुक जाइए, इस मंथ रुक के करिए। और इस मंथ में आप लोग सेविंग्स में भी कुछ ऐसा ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट मत करिए, इस मंथ रुक जाइए। कोई भी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो भी है, चाहे बिजनेस में हो, चाहे आपका सेविंग्स के लिए हो, इस मंथ ये अगस्त का 1 तारीख से सितंबर का 2 तारीख तक रुक जाइए। एंड थोड़ा सा अपना बेटर हाफ के ऊपर, स्पाउस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उनकी हेल्थ इश्यूज़, आप दोनों का रिलेशनशिप का जो इंटेंसिटी है उसमें कुछ प्रॉब्लम, उसमें कुछ चैलेंज आ सकता है, तो इसके ऊपर भी ध्यान रखिएगा। और इस टाइम पीरियड में आप लोगों का कुछ हाई एक्सपेंसेस भी मुझे नज़र आ रहा है। एक तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, सेकंड आपका कुछ ज़्यादा खर्चा हो जाना,
ऐसा दिख रहा है, और हेल्थ इश्यूज़ का वजह से खर्चा हो जाना ये भी चीज़ दिख रहा है। नेक्स्ट मैं बात करूँगी टॉरस, मतलब वृषभ राशि, वृषभ लग्न के लिए ये जो विनस डाउन हो रहा है उसका क्या फल मिलने वाला है। विनस आप लोगों का लग्न स्वामी है, राशि के स्वामी है, मतलब विनस यहाँ पे खुद आपको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं टॉरस को। तो कहाँ जाके आपका डाउन हो जा रहा है, 5th हाउस में जाके डाउन हो रहा है। पहले मैं बोलूँगी, और आपका लग्न भाव दिख रहे हैं, और आपका 6th हाउस भी दिख रहे हैं, और 5th हाउस में जाके डाउन हो रहा है, पंचम भाव में जाके डाउन हो रहा है। पहली मैं बोलूँगी कि आपका हेल्थ इश्यूज़, हेल्थ के ऊपर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप शुक्र का ही जातक है, विनाश का ही आप लोग जातक है। हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 5th हाउस में जाके डाउन हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि हेल्थ इश्यूज़, मतलब हेल्थ हमारा ना 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक फिजिकल हेल्थ है, एक मेंटल हेल्थ है। तो दोनों हेल्थ के ऊपर ही आपको ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है। और 5th हाउस में जाके डाउन हो रहा है, तो कुछ आपका प्रेम में ऐसे भी विनस लव रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करते ही है। और 5th हाउस में जाके डाउन हो रहा है, मतलब आपका इसमें जो भी आपकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है उनके साथ थोड़ा सा आपका झगड़े तो नहीं बोलूँगी, पर एक होता है ना, वो इंटेंसिटी आप फील नहीं कर पाएंगे, वो स्पार्क आपको फील नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप मैरिड है तो आपका मैरिज लाइफ में जो एक दोनों का जो एक केमिस्ट्री होता है ना, उसमें थोड़ा सा आपको कुछ तो कमी आपको महसूस होगा इस टाइम पीरियड में। और जिन लोग आप लोग सिंगल है उन लोग प्लीज़ इस टाइम पीरियड में न्यू रिलेशनशिप शुरू करने के लिए मत सोचिए, ये 1 मंथ जाने दीजिए, उसके बाद आप न्यू रिलेशनशिप के लिए सोच सकते हैं। और एरीज के लिए मैंने एक पॉइंट बोलना भूल गई थी, वो ये है कि अभी कुछ भी जिन लोग मैरिड नहीं है, अगर मैरिज का कुछ प्लानिंग चल रहा है तो अभी इस मंथ रुक जाइए, इस मंथ रुक के करिए। नेक्स्ट मैं बात करूँगी कि जेमिनाई को क्या फल मिलने वाला है शुक्र डाउन का। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये भी ज़रूरी है कि हमारी पर्सनल बर्थ चार्ट में विनस मतलब शुक्र कहाँ पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे भी गाइडलाइंस है कि कहाँ ये फल कब बढ़ जाता है, कब कम होता है। अगर आपका बर्थ चार्ट में विनस अच्छी पोजीशन में है तो इधर जो नेगेटिव इफेक्ट है, कोई भी प्लैनेट डाउन होता है तो पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आता है, कभी नेगेटिव इफेक्ट ही आता है। तो ये जो नेगेटिव इफेक्ट है डिपेंड करेगा आपके बर्थ चार्ट में विनस कौन सी भाव में बैठा हुआ है, कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं वहाँ पे, उनके साथ कोई और प्लैनेट का कंजंक्शन है क्या नहीं, और आपका करेंट दशा महादशा क्या चल रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। अगर आपके करेंट दशा महादशा में अगर विनाश का ही चल रहा है तो ये फल आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और अगर आपके बर्थ चार्ट में विनाश का पोजीशन अगर अच्छा है तो ये जो अभी जो नेगेटिव इफेक्ट जो है उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। पर आपका अगर बर्थ चार्ट में विनाश का पोजीशन अच्छा नहीं है, ठीक है, अगर अच्छे घर में नहीं बैठे हैं तो ये नेगेटिव इफेक्ट और डबल टाइप का होके आपके ऊपर आएगा। सो कुछ क्राइटेरिया है कब ये फल बढ़ता है, कब ये फल कम होता है, ठीक है। तो जेमिनाई में हम देखेंगे, जेमिनाई के लिए, मिथुन के लिए यहाँ पे विनाश जो है वो आपका 5th हाउस देख रहे हैं और 12 हाउस देख रहे हैं। तो यहाँ पे सेम कुछ एडुकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अगर इस टाइम पे आपका कुछ अगर एग्ज़ाम है तो कुछ एग्ज़ाम में कुछ मिस्टेक होने का चांसेस भी रहेगा। और साथ में 5th हाउस विनाश अगर देख रहे हैं तो लव रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा आपको इंटेंसिटी का कम महसूस होगा इस टाइम पीरियड में। थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग अपने स्पाउस, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ हो सकता है। जिन लोग अभी सिंगल है उन लोग प्लीज़ अभी इस टाइम पीरियड में ऐसा कुछ डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि विनाश अगर अभी डाउन है तो इलीगल अफेयर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको फंसा सकते हैं,
सो बी केयरफुल कि इस टाइम पीरियड में आप थोड़ा सा ये सारे डिसीजन अवॉइड करके चले। तो यहाँ पे और साथ में जेमिनाई को अपना मदर्स हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रखना है। मम्मी का हेल्थ भी थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है। कुछ गायनिक इशू, कुछ गायनिक प्रॉब्लम, यूरिनरी प्रॉब्लम, ये सारा चीज़ ना हो सकता है। घर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ख़राब हो जाने का भी चांसेस रहेगा। मैं तो बोलूँगी इस टाइम पीरियड में आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी मत खरीदिए, क्योंकि वीनस अभी डाउन है। अभी आप लेंगे, अब उसमें कितना आप चेक करके लिया है, सारे उसका डॉक्यूमेंटेशन सही है नहीं है। अगर आप कुछ गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसका सारे लाइसेंस, उसके सारे पेपर्स सब ठीक है नहीं है, पर इस टाइम पीरियड में आपसे कुछ छूट सकता है। सो बेटर होगा कि ये सारी चीज़ अभी इस टाइम पीरियड में अवॉइड करके चलिए। आपके 4th हाउस में जाके डाउन हुआ है तो इस टाइम पीरियड में प्लीज़ कुछ घर वगैरह खरीदना ठीक नहीं है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कुछ प्रॉपर्टी अगर आपने खरीद के रखे हुए हैं तो वहाँ पे कुछ इश्यूज हो सकता है। इस टाइम पीरियड में प्रॉपर्टी मत खरीदे। अगर खरीद चुके हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ लेके प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्क राशि, मतलब कर्क लग्न, कर्क राशि को क्या शुक्र डाउन का फल मिलने वाला है। पहले मैं बोलूँगी कि वीनस आप लोगों का 4th हाउस एंड 11th हाउस लॉर्ड है, जो जाके डाउन हो रहा है 3rd हाउस में। आपको आपकी अपनी मम्मी के साथ कुछ मतलब परसेप्शन मैच नहीं होना, दोनों में कुछ चीज़ों के लेके आर्गूमेंट हो जाना। मदर्स हेल्थ के ऊपर ध्यान रखिएगा, दोनों में थोड़ा सा आर्गूमेंट हो जाने का चांसेस रहेगा। ठीक है, दोनों का कहीं ना कहीं जाके ऐसा फील होगा कि मेंटलिटी मैच नहीं हो रहा है, तो ये एक चीज़ हो सकता है, तो इसमें ध्यान रखिएगा। और अगर आप जॉब में हैं तो आपको वर्क एनवायरनमेंट में कुछ फीमेल एम्प्लॉई, मतलब फीमेल कोलिग्स के थ्रू आप कुछ कंस्पिरेसी फील कर सकते हो। और थोड़ा सा जो मेंटल पीस इस टाइम पे, इस मंथ में थोड़ा सा आपका बिगड़ा हुआ नज़र आएगा। थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं, हमेशा आपको ऐसे ही फील होगा, अरे अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब एक अजीब सा एक अकेलापन आपको मन में फील होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे लियो, सिंह राशि, सिंह लग्न के लिए ये जो विनस डाउन हो रहा है तो उनको क्या फल मिलने वाला है। देखिए, आपके लिए विनस है 3rd हाउस देख रहे हैं, 3rd हाउस एंड आपका देख रहे हैं 10th हाउस, कर्म भाव और एंड 3rd हाउस देख रहे हैं। इस टाइम पीरियड में आपका 2nd हाउस में जाके डाउन होने के कारण परिवार में किसी का तबीयत खराब होने के चांसेस रहेगा। कर्म भाव में कुछ स्ट्रगल आप फेस करेंगे। कर्म भाव में कम्युनिकेशन जो होता है ना, कम्युनिकेशन आपका उतना अच्छा से नहीं होगा। आप अगर कम्युनिकेशन रिगार्डिंग जॉब में है तो इस टाइम पे आपका थोड़ा सा डाउनफॉल जाएगा। कर्म भाव में थोड़ा स्ट्रगल रहेगा। परिवार में किसी का तबीयत खराब होने के चांसेस रहेगा। इस टाइम में इन्वेस्टमेंट कुछ मत करिए। सेविंग्स अमाउंट जो भी है इस टाइम पीरियड में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट मत करिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, कोई भी टाइप का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है इस टाइम पीरियड में। और इस टाइम में आपका कुछ वाणी दोष हो सकता है, मतलब ऐसे आपका स्लिप अप टंग होके कुछ ऐसा कुछ वो से वर्ड निकल गया जो सामने वाले अनकंफर्टेबल हो जाए। सो आपका वाणी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है, मतलब अपना वे ऑफ टॉकिंग के ऊपर। अब हम देखेंगे कन्या लग्न, कन्या राशि के ऊपर ये विनस डाउन का क्या इफेक्ट आने वाला है। देखिए, आपका विनस 2nd हाउस देख रहे हैं, परिवार के भाव देख रहे हैं और भाग्य भाव देख रहे हैं। और कहाँ आके डाउन हो रहे हैं, आपके लग्न में आके विनस डाउन हो रहा है। सो आप लोगों को हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। कोई भी प्लैनेट अगर आके लग्न में ही डाउन हो जाता है तो ऑब्वियसली आपके हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा अप एंड डाउन, थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा। तो अपना हेल्थ के ऊपर ध्यान रखिए। अगर किसी का वृषभ लग्न, कन्या राशि, कन्या लग्न, वृषभ राशि, ये ऐसा टाइप का अगर कॉम्बिनेशन है तो और आपको अपना सेल्फ लव के ऊपर ध्यान रखना, और आपको अपना तबीयत हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है। ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा आपका ध्यान रखना ही बैकअप दे सकते हैं आपके हेल्थ के लिए।
क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के चांसेस है। ऐसे बड़ा कुछ नहीं, पर छोटा मोटा कंटिन्यू लगे रहेगा। जिन लोगों को कभी कुछ नहीं होता है पूरा साल भर में, तो उनको इस टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज ज़रूर आएगा। और परिवार में भी आप लोग परिवार में भी हेल्थ का जो भी फैमिली में मेंबर्स है उनके ऊपर ध्यान रखिएगा। खास करके अगर आपका कोई सिस्टर है, आपकी मदर है, जो फीमेल पर्सन है आपके फैमिली में, उनकी थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इस टाइम पीरियड में भार्गव आपको अपना फादर का भी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है। आपकी फादर फिगर टाइप की अगर कोई है तो उनका भी हेल्थ के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है। इस टाइम पे आपको ऐसा फील हो सकता है मैंने तो इतना पूजा पाठ कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, फिर मेरा तो कुछ भी ऐसे कुछ मेरा सिचुएशन तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है। जो आपने मनोकामना लेके, जो आपने अपना इच्छा लेके ये सारा पूजा कर रहे हो, कुछ रेमेडी कर रहे हो, कुछ चैंट कर रहे हो, जब कर रहे हो, तो आपको ऐसा फील होगा मैं बहुत कुछ कर लिया, उससे मेरा कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, मैं और कुछ नहीं करूँगा। मतलब एक थोड़ा सा ना ऐसा फील होता है कि नहीं अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, ऐसा आपके मन में फीलिंग्स आ सकता है। तो हो सके कि आपने जो जब कर रहे थे, जो चैंट कर रहे थे, ये विनस डाउन होने के कारण कुछ दिन आपका गैप हो गया। तो ये सारी चीज़ ना गाइडेंस है, ताकि आपका ऐसा फील होने से आपका माइंड में आएगा अच्छा हाँ ये विनस डाउन है इसलिए मुझे ऐसा हो रहा है। दिस इज़ वन काइंड ऑफ गाइडेंस, ताकि ये अगर आपको फील हो तो उसको आपको ओवरकम करके आपको जॉब चैंटिंग ये सारी चीज़ें को कंटिन्यू करना है। ये जितना सारा गाइडेंस दिया जा रहे हैं ये आपके अच्छे के लिए, ताकि ऐसा आपको फील हो, ऐसा आप एक्सपीरियंस करो तो आपको याद आए और उसके हिसाब से आप रेमेडी करो, ताकि विनस जो डाउन हो रहा है उसकी वजह से एटलीस्ट आपका कुछ बैकअप रहे आपके पास। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ जो हो रहा है हम टॉलरेट करते जाइए, आपके पास बैकअप रहेगा उसके साथ लड़ने के लिए, देखा जाए तो। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट हम देखेंगे लिब्रा। ये जो विनस जो डाउन हो रहा है जाके वर्गो में, तो लिब्रा मतलब तुला राशि, तुला लग्न के ऊपर ये विनस डाउन क्या इफेक्ट लेके आने वाले हैं, क्या इफेक्ट मिलेगा लिब्रा को। तो पहले ही बोलूँगी कि तुला लग्न, तुला राशि और लिब्रा, इन लोगों को अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये लग्न स्वामी है। जैसे मैंने वृषभ का बोला था ना, टॉरस का, सेम लिब्रा का भी लग्न स्वामी है जो 12th हाउस में जाके डाउन हो रहा है। मतलब एक्सपेंसेस बढ़ाएगा, हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है, और साथ साथ आपके 8th हाउस भी देख रहे हैं, और आपका 12th हाउस में बैठ के 6th हाउस में भी एक दृष्टि रहेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप लोगों को मेन इशू है हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा।